हेलो, वेलकम। फर्स्ट ट्राई की दुनिया में हमारे ब्यूटीफुल लेडीज़ का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम 6 मंथ की बेबी का फ्रॉक बनाना आपको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमने 3 प्लाई ऊन है और 60 हमने चेन डालनी है ऐसे करके। और ये हमारा 3.5 का क्रोशिया है। अगर आप बारीक बुनना चाहती हैं तो 3 पॉइंट का क्रोशिया ले लें। 3.5 का क्रोशिया है। 60 के बाद हमने 3 चेन और बुन के, और ये आपको अब इतने बहुत टाइम हो गया है तो ये आ ही गया है कि हम ये काउंट कर लेते हैं चेन। यानी कुल हमने 63 डाली, इसमें से 3 हमारी ये फर्स्ट क्रोशिया बन गई। और ये हम अब हर चेन में ये ऐसे ही एक क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। ये गोल वाला फ्रॉक हम बनाएंगे ऊपर से बॉडी। ये हर एक में सब में एक क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। 60 क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए, हमने 60 चेन बना ली। अब हम इसमें इधर से जब शुरू करेंगे तो हम पहले ये हिसाब लगाएंगे कि हम हर 3 के बाद एक में डबल बनाएंगे। तो आप ये हिसाब लगा के देखिए कि हमारे इसमें 14 फंदे बढ़ जाएंगे। हमें 14 या 15 बढ़ाना है। तो देखिए, एक यहाँ पर बढ़ेगा, 2 हर चौथे में, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और ये 14। हर चौथे में हम डालेंगे, हमारे बराबर आ जाएंगे। तो अब हम इधर से तीन चेन बन ली। ये एक काउंट हो गया हमारा। इसमें डाला 2, इसमें डाला 3 और इसमें डालेंगे हम डबल बुन लेंगे। हमें फंदे बढ़ाना है ना, तो दूसरे वाले स्टाइल से तो हम बढ़ाते हैं, तो हम 4 जगह डिवाइड कर लेते हैं उसको। ये देखिए, ये गोसवाल का ऊन है और 4 औंस का एक गोला होता है। ये इसके पजामे के साथ सूट बनाएंगे। अब हम 3 बनाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशिया, 2, 3 और फिर इसमें हम चौथे में डबल बना लेंगे। हम ये रो पूरी ऐसे चलाएंगे, हमारे उधर भी 3 ही बचेंगे। देखिए, सेकंड राउंड हमारा पूरा हो गया। हमने हर 3 के बाद बढ़ाया। अब हम 3 चेन लेंगे। अब हम 4 के बाद बढ़ाएंगे। तो ये हमारे हो गए थे, हमने 60 में 14 जोड़ लिए तो 74 हो गए। और अब हम इसमें 14 और बढ़ा लेंगे अगले में 4 के बाद, तो ये 88 हो जाएंगे। और 4 के बाद बढ़ाएंगे। एक ये हो गया, 2, 3, यानी अब 5वां जो आएगा हमारा, उसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक में डबल। ये पूरा राउंड ऐसे बना लेंगे। देखिए, थर्ड राउंड भी पूरा हो गया हमारा। यहाँ 6 आए हैं, कोई बात नहीं। एक इधर उधर अगर कमती बढ़ती हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब हम देखिए, एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, 6 महीने 7 महीने के बच्चे के आ जाएगा ये। 3 प्लाई ऊन है, 3.5 नंबर का क्रोशिया है हमारा। हमने ये 60 डाली है ऊपर चेन, और सब में एक एक क्रोशिया बुन लिया। यहाँ पर 60 यानी 63 डाली, इधर से एक काउंट करके उठा लिया तो 60 हो गई। ये जो आप पता ही है, एक काउंट हो जाता है। फिर हमने 3 छोड़ के चौथे में डबल, 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 ऐसे ये वाली रो पूरी करी। सेकंड थर्ड रो में हमने 4 छोड़े हैं, 1 2 3 4। इसमें चौथे में डबल किया था, इसमें 5वें में डबल किया है। 3 छोड़ के चौथे में डबल किया था, इसमें 5वें में डबल किया है। 1 2 3 4 5 में डबल। इधर हमारे 6 आ गए। अब कोई बात नहीं, अब हम फिर इसको, अब हम छठे वाले में डबल करेंगे। 2 3 4
4 5 और छठा 6 में हम ये डबल कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपके फंदे इससे ज़्यादा या कम हैं तो आप जिस रो को भी बना रही हैं उसमें आप फंदे काउंट करके हिसाब लगा लीजिए कि आपका इक्वल कितने फंदों के बाद बढ़ना बैठेगा। बस उतने ही बढ़ा लीजिए। अगर इससे भी छोटे का बनाना चाहते हैं तो बारीक क्रोशिया इस्तेमाल करिए, लेकिन 60 से कम के में चेन बनाइएगा। चाहे न्यू बॉर्न बेबी का बनाएं, क्रोशिया आप बारीक इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर इससे बड़ा बनाएं तो आप इसमें जो है वो 3 के बदले 2 के पार्ट डाल सकती हैं। आपको जितने फंदे रखना है, ये छोटी चोली वाला बनेगा फ्रॉक, तो साइड में दिखेगा, आपको दिख रहा है। तो ये जितने भी हमें रखना है, जितने हमें आस्तीन के रखना है और जितने हमें बंडी के रखना है, उनको तय करके, मिसाल के तौर पे हमें 40-40 चाहिए लास्ट में, तो हम 40-40 को जोड़ लेंगे, 4 जगह आगे के पीछे के। उनको फिर ऊपर से डिवाइड करते चले जाइए कि हम ऊपर लास्ट तक आते आते कितनी रो बनानी है हमें, तो कितने घटेंगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ग्राफ भी बना सकते हैं और अपने माइंड से भी सेट कर सकते हैं, तो फिर आपका ये फ्रॉक बिल्कुल सही आएगा। देखिए हमने हिसाब लगाया है इसमें, तो हमने इधर 6 के बाद शुरू किया था, इधर हमारे 8 बैठ रहे हैं। तो हम ये अभी ज़्यादा दूर नहीं गए, हम इसको उधेड़ लेंगे। यहाँ पर शुरू में हम 7 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठे में नहीं बल्कि 7 में बना लेंगे। तो हमारे उधर भी 7 आ जाएंगे और बीच में हम हर 6 में बना लेंगे। इस तरह पहले हिसाब लगा लीजिए। अगर आपका इधर उधर एक आध बढ़ती होता है तो सेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब हम इसमें बना लेंगे। अब बाकी हम 6 वाले में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये छठा। अब हमारा हिसाब बराबर आएगा। शुरू में इधर भी 7 आ गए, उधर भी 7 आ गए और बीच में हर 6 में हमने बढ़ा लिया। एक 2 3 4 5 छठे में बढ़ा लिया। ये पूरी रो ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हमारी कौन सी रो चल रही है? 4th 1 2 3 4, 2 और रो हम बनाएंगे, फिर हम इसको डिवाइड। देखिए ये हमने बंडी, छोटी बंडी का बना रहे हैं। ये हमारी 6 मंथ्स के बेबी की, गर्ल की। अब ये हमारी बंडी पूरी हो गई है बॉडी ऊपर की। अब हम इसे काउंट कर लेंगे और हमने जिस हिसाब से फंदे निकालना है अपने फंदे निकाल लेंगे। ऊपर से हमेशा थोड़े से फंदों से शुरू करिए ताकि गला बहुत फैला हुआ ना हो। अब हम इसके ऊपर अभी किनारी बुनेंगे, गला बिल्कुल सही आएगा। अगर आप इससे 1 ईयर बेबी के लिए बुन रहे हैं जो 1.5 साल तक चले, तो ये 60 के बदले 70 फंदे लें। और अगर 3-4 साल के बच्चे के बुन रहे हैं तो 70 के बदले 80 लीजिए। और नीचे उसके जो है वो हमने 3 छोड़े थे, आप उसमें 2 छोड़ के बनाइएगा राउंड। वो मैंने जैसे बताया था, आप नीचे से ऊपर हिसाब लगाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा ये वाली बॉडी नहीं होती है। बहुत से बात आप 7 कर सकती हैं, बस 6 से ज़्यादा नहीं होती। तब आप ये हिसाब लगा लें। अगर आप नीचे 50-50 फंदे रखना चाहती हैं तो सब तरफ के 50 यहाँ से शुरू होंगे, तो फिर हम उसको किस हिसाब से डिवाइड करते करते यहाँ पर 2 में आ जाएं, यहाँ से 2 रह जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम नीचे 6 से बढ़ाएं, फिर अगली में 5 से बढ़ाएं, फिर 4 से बढ़ाएं, फिर 3 से बढ़ाएं, फिर 2 से बढ़ाएं, तो हमारे फंदे पूरे होंगे या नहीं। रिवर्स काउंटिंग में आप हिसाब लगा लें तो ज़्यादा आसान रहता है। और अगर आप ऐसे ही लगाना चाहें, इतने अप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसे लगा लें। अब हम इसको एक बार काउंट करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये हमने डिवाइड कर लिया। हमने 20 ये छोड़े हैं और इधर से भी 20 आ गए। ये हमारे 20 और 20 ये 40 हमारे घेरे के आ गए।
और हमने ये 30 छोटे बच्चे का बुनना है। 30 का हमने बाजू छोड़ा है इधर का, और फिर 30 का इधर बाजू छोड़ा है। मार्कर या ऊन या कोई भी चीज़, पिन, कुछ भी लगा के आप ऐसे इसको डिवाइड कर लीजिए। ऊन हमने वहाँ कट कर दिया है राउंड ख़त्म होने के बाद यहाँ। अब हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे, इसको जोड़ते हुए यहाँ से अब हमें इतना घेरा बनाना है बस। तो ये इधर के 40, इधर के 40। अब हमें एक सा घेरा बनाना है, तो हम इसी में ही यहाँ पर 50 कर लेंगे या 55 कर लेंगे, और इसमें भी 55 कर लेंगे एक साथ। और यही इसी घेरे को, जैसे हम फ्रॉक की चुन डालते हैं और नीचे फैल जाता है, वो 2 तरह से फ्रॉक बनता है। एक तो ये बनता है कि हम यहाँ से इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। जो यहाँ पर 2 फंदे होते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो वो नीचे को ऐसे लहंगे की तरह घेर हो जाता है। और एक ये चुन वाला फ़्रॉक होता है, तो छोटी बंडी में चुन वाला फ़्रॉक बनेगा। तो हम यहीं पर एक साथ जितने बढ़ाना है वो बढ़ा के डिज़ाइन सेट कर देंगे, और उसी को फिर बुनते चले जाएंगे, तो ये इसी में यहीं से आ जाएगा। ये हमारे इधर बाजू आ गए 30 के बाजू आ गए हमारे। ये 6 महीने के बच्चे के लिए सही है। अगर आस्तीन बुनना जाएगा, वो कट स्लीव बुनते हैं तो यहीं कंगूरा बना देंगे, और अगर आस्तीन बुनेंगे तो हम इसी में से निकाल देंगे। क्योंकि ये सॉफ्ट ऊन है, स्ट्रेचेबल है, ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको 30 हम लग रहे हैं तो आप एक आध इधर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तो बढ़ा ही देंगे। तो बस अब हम यहीं से शुरुआत करेंगे। फंदा ले लीजिए और हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक रो हम बढ़ाने वाली ऐसे ही बनाएंगे। यानी अब हमें करना है, हम चाहते हैं कि ये 20 और 20 40 हो गए, तो कम से कम 50 का तो घेरा बने। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 3 के बाद 10 बढ़ाना है हमें 40 में, तो 4 4 के बाद आएगा, तो चौथा वाला जो है वो हमारा डबल आ जाएगा। और 45 बढ़ा रही हैं तो फिर उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए। देखिए, ये हमने कहीं 3 के बाद, कहीं 2 के बाद, एक बार 3 के बाद, एक बार 2 के बाद बढ़ाया है हमें ज़्यादा करना से। तो अब ये हमने ये 3 के बाद बढ़ाया है। अब इसको पहले वाले में दो बना लीजिए। दो के बाद बढ़ा लीजिए। ये ज़रा बीच का हिस्सा है, चुन ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर 3 के बाद ये देखिए, अब हम ये बाजू तक आ गए। अब हम ये बाजू वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया, इसको हम यहाँ से जॉइन कर देंगे बाद में। तीन हो गए हमारे, डबल बना लेंगे। एक, दो, तीन, फिर चौथी में बना लेंगे। अब 2 के बाद बनाएंगे 1, 2, फिर 1, 2,
3 1 2, बस ऐसे उस वाले बाजू को जोड़ लेंगे हम। देखिए ये आ गया है हमारा। अब हम इसमें ऊपर वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये इधर 3 है, इधर ये आ गया, इधर हमने बुन दिया। देखिए ये हमारा ऐसे जुड़ गया। क्रोशियो को जब भी निकालें ना, फंदा खींच कर निकालिए। ये देखिए, ये इसमें हल्की सी फ्रिल नज़र आ रही है। जब ये घेरा बढ़ेगा तो खुद बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा शेप आया है। बस अब आप चाहे मार कर निकालें, चाहे लगे रहने दें। किसी को बढ़ाना है, अब हम डिज़ाइन सेट कर लेंगे इस पर। जो भी बनाएंगे हम, 4 पत्ती का फूल बनाएंगे तो वो 4 पत्ती का फूल कितने बैठेंगे यहाँ पर। और सेंटर में जो है वो डिज़ाइन पूरा सेट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर की एक कली आ गई, इधर की एक कली आ गई। अगर डिज़ाइन नहीं है तो डिज़ाइन नहीं है, और फूल है तो फूल पूरा आना चाहिए। चाहे एक आध और स्टिच हमें कमती बढ़ती करना पड़े इसमें, तो इस हिसाब से आपने पहले काउंट करके डिज़ाइन सेट कर लें। देखिए इसमें हमने ये डिज़ाइन डाल लिया। 4 पत्ती का फूल डाला है हमने, और ये तकरीबन 15 इधर आ गए हैं और 15 उधर आ गए हैं। ये फूल बिल्कुल एक से 2 पत्ती बनाई और 2 उसमें चेन बनाई और फिर 2 पत्ती बनाई। अब हम इसको ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इधर हमने शोल्डर बाजू 2 छोड़ दिए हैं, और लास्ट में हम इस कलर ऊन का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए हमारी फ्रॉक तैयार हो गया है बिल्कुल। ये हमने ये कंगूरा बना दिया है इस पर। ये हम कंगूरा आपको पहले सिखा भी चुके हैं, फिर दोबारा सिखा देंगे। बाजू उन्हें बनवाना नहीं है, यहाँ पर कंगूरा बन जाएगा इससे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्लाजो या पजामा बनाना सिखाएंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं। बाय बाय।